प्रेपोजिशन पढ़ रहे हैं और प्रेपोजिशन में आज हम सीखने वाले हैं ऑफ और फ्रॉम के बीच में डिफरेंस, क्योंकि दोनों की ही हिंदी से होती है और इनको यूज करने में शायद आपको थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और ये जो थोड़ा मुश्किल ना बिल्कुल जीरो कर लेना है, कहने का मतलब रच्चों मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा यदि आप इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेते हैं। बस 5 मिनट के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप प्रेपोजिशन ऑफ और प्रेपोजिशन फ्रॉम का यूज कहां करोगे। देखिए बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि पेपर में कई बार ऐसा होता है ना, आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। बाय द वे ऑप्शन में आपको ऑफ और फ्रॉम दोनों मिलता है ना, तो आप क्या करते हो ना, ज्यादा जोर डाल देते हो फ्रॉम पर, क्योंकि आपको ज्यादा एक्सपेक्टेशन फ्रॉम से होती है। आपको लगता है अगर से इसमें आया है तो फ्रॉम का प्रयोग ज्यादा उचित होता है, पर ऐसा नहीं है। सही से पढ़ोगे ना तभी जानकारी मिलेगी। तो चलिए सीखते हैं फ्रॉम और ऑफ के यूज के बारे में। ठीक है, फ्रॉम की हिंदी से होती है, ऑफ को मतलब ओ एफ नहीं, ओ डबल एफ। बात समझ रहे हो, ओ डबल एफ, ओ एफ नहीं, ऑफ का मतलब वो दूसरा होता है, ये ओ डबल एफ हमें देखना है। और इसकी भी हिंदी से और इसकी भी हिंदी से होती है, पर दोनों के यूजेस में यानी कि दोनों के इस्तेमाल में जमीन आसमान का फर्क है, और इस जमीन आसमान के फर्क को हमें समझना पड़ेगा। ठीक है ना, तो चलिए देख लेते हैं फ्रॉम के यूज के बारे में। फ्रॉम का प्रयोग हम सामान्यतः ना 2 जगह ज्यादा करते हैं। पहली चीज तो किसी जगह से यानी कि यहां से वहां के लिए, और दूसरी चीज किसी समय से यानी कोई पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए। ठीक है, जैसे लिखा आई एम कमिंग फ्रॉम अंतु, अब मैं अंतु से आ रहा हूं, तो किसी जगह से, अंतु के हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन है और वहां से आप यहां आ रहे हो, तो जिस जगह से आप आ रहे हो उस जगह से आप फ्रॉम का प्रयोग करने वाले हो। तो उस जगह के पहले आप फ्रॉम का प्रयोग करने, जैसे मैं घर से वहां जा रहा हूं तो फ्रॉम हो जाएगा। मैं दिल्ली से वहां जा रहा हूं, मैं छतरपुर से वहां जा रहा हूं, मैं चंडीगढ़ से वहां जा रहा हूं, मैं बाबूगंज से, जिस भी जगह आप जा रहे हो, लेकिन जिस जगह से आप जा रहे हो ना, बस उसी जगह के पहले आपको किसका प्रयोग कर देना है, फ्रॉम का कर देना है। जैसे लिखा आई एम कमिंग फ्रॉम अंतु, मैं अंतु से आ रहा हूं, तो मैं अंतु से आ रहा हूं, इसलिए अंतु के पहले देखो प्रेपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट में दे केम फ्रॉम पार्क, वो पार्क से आए। अब कहां से आए, पार्क से आए, तो जगह कौन है, पार्क है। अब जो जगह आप बताओगे, जिस जगह से आ रहे हो, उसी जगह के पहले आपको किसका प्रयोग कर देना है, फ्रॉम का प्रयोग करना है। जब भी आप किसी स्थान से आते हो और उस स्थान के पहले आप से का प्रयोग देखते हो, तो वहां पे आपका प्रयोग कौन सा होने वाला है, फ्रॉम का प्रयोग होने वाला है। दूसरे में देख लेते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, यानी किसी समय से। आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, मैं कल से काम करूंगा, तो कल से एक टाइम आपने बता दिया, मैं कल से काम करूंगा, आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। तो यहां पर इस सिचुएशन में भी किसका प्रयोग आप करने वाले हो, फ्रॉम का प्रयोग करोगे। नेक्स्ट, राहुल विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock, राहुल 10 बजे से काम करेगा। तो राहुल के काम करने का समय क्या है, 10 बजे, और कब से करेगा, 10 बजे से करेगा। सो यहां पे किसका प्रयोग हुआ है, फ्रॉम का। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए ऑफ का प्रयोग देख लेते हैं। ऑफ का प्रयोग होता है किसी सतह से अलग होना। अब ये सतह ही है, अब जैसे कि ये सतह है, अब ये सतह से अलग कर लो। ठीक है, तो इसके लिए आप किसका प्रयोग करोगे, फ्रॉम का नहीं करोगे, ऑफ का करोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई पिक द पर्स ऑफ द बेड। अब ध्यान दीजिए, अब ये कोई बेड है, अब बेड के ऊपर ना कोई ऐसे पर्स आप अपना रख दो। ठीक है, बेड के ऊपर कोई आपकी पर्स रखी है। अब पर्स को क्या किया जा रहा है, आई पिक्ड द पर्स, मैंने पिक मतलब उठाया। ठीक है, कहां से उठाया, बेड से उठाया। कहां से उठाया, बेड से उठाया। मतलब किसी वस्तु को किसी सतह से जब आप अलग करोगे, तो ये सतह है, ये क्या है, पूरी सतह है, और इस सतह के ऊपर क्या रखा हुआ है, पर्स रखा हुआ है। अब इस पर्स को ऐसे उठाओगे, और जब उठाओगे तो बेड से उठाओगे। किससे उठाओगे, मैंने बेड से पर्स उठाया, और इसीलिए आपने क्या किया, से के लिए किसका प्रयोग किया, यहां पे ऑफ का प्रयोग किया। नेक्स्ट, मंकी जंप्ड अप द ट्री, मंकी क्या हुआ, मंकी जम्प्ड ऑफ द ट्री। अब यहां पे ध्यान दो, चलो ये कोई पेड़ है और इस पेड़ की कोई डाली है और यहां पे बंदर बैठा है, और बंदर जब कूदेगा तो भाई इस सतह को छोड़ेगा। वो क्या करेगा, इस सतह को छोड़ेगा, और जैसे इस सतह को छोड़ेगा तो ही तो वो कूदेगा मेरे भाई। तो यहां पर इस स्थिति में किसका प्रयोग होने वाला है, ऑफ का प्रयोग आपने देख लिया। मंकी जम्प्ड ऑफ द ट्री, मंकी जो है, बंदरवा जो है, वो पेड़ पर से कूदा। नेक्स्ट क्या लिखा है, मूव द ग्लास ऑफ द
टेबल। यानी कि अब यहाँ पे कोई टेबल है और यहाँ पे कोई ग्लास रखा हुआ है, इसको क्या करना है, हटाना है। मूव का मतलब हटा लीजिए, ठीक है। तो कहाँ से हटाना है, टेबलवा से। टेबल से गिलास को हटाइए, टेबल से ग्लास हटाइए, तो वहां पर ये सरफेस है और सरफेस के ऊपर रखा हुआ ग्लास है। अब ग्लास को टेबल पर से हटाओगे तो वहां पर आप किसका प्रयोग करोगे, ऑफ का प्रयोग करोगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि ऑफ का प्रयोग हम किसी भी सरफेस से, किसी सतह से उसको हटाने के लिए करेंगे, और इस फ्रॉम का प्रयोग हम करेंगे किसी स्थान से या किसी पॉइंट ऑफ टाइम से। समझ गए? जब समझ गए तो ठोको लाइक यार। और हाँ, एक काम कर लेना कि वीडियो को जरूर शेयर करना, अपने दोस्तों को भी बताइए यार कि ये चीज़ें होती क्या, इनके बीच में डिफरेंट क्या है। आप क्या करते हो ना, खुद ही देख लेते हो, लाइक नहीं करते हो, शेयर भी नहीं करते हो। अरे भाई, जो आप ज्ञान ले रहे हो बांटो तो सही, बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। और साथ में मिलकर के काम करोगे तो बहुत अच्छा होगा, आप भी बढ़ोगे, आपके साथी भी बढ़ेंगे। तो आशा करते हैं कि आप ऐसा ही करोगे। तो हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपने वीडियो को पूरा वॉच किया है, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।